वह युवक दौड़ते दौड़ते थक सा गया था। वह सीधा धनदेव के पास आकर रुका और उसके पीछे आने वाले आदमी भी वहां आकर रुक गए। धनदेव ने उस युवक से पूछा, भाई क्या हुआ? ये सारे लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? सेठ जी, वर्तमान को तथा भविष्य को नष्ट करने वाला मैं एक जुआरी हूँ। मैंने अपनी सारी संपत्ति जुए में बर्बाद कर दी है। आज मैं सब कुछ हार गया हूँ और 16 मुद्राओं का कर्ज हो गया है। मैं इस ऋण को चुका नहीं सकता, इसलिए ये मेरे साथी मेरे पीछे पड़े हैं। आप यदि मुझ पर कृपा करें तो। कहते कहते उस युवक की आंखें डबडबा गई। धनदेव ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मैं कुसुमपुर का रहने वाला हूँ। मेरा अशुभ नाम महेश्वर दत्त है और मैं श्रेष्ठी रुद्रदत्त का पुत्र हूँ। धनदेव ने महेश्वर दत्त की आकृति से, बॉडी लैंग्वेज से सही परिचय प्राप्त कर लिया था। फिर उसने नंदक से कहा, मित्र, इसे 16 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। नंदक ने तत्काल अपनी थैली से 16 मुद्राएं उस युवक को निकालकर हाथ में सौंप दी। महेश दत्त ने अपने कर्जदाताओं को ये स्वर्ण मुद्राएं दे दी। वे सभी चले गए। धनदेव ने महेश दत्त से कहा, तुम्हारी आकृति से यह प्रतीत होता है कि तुमने कल से कुछ खाया नहीं है। आपका अनुमान सही है। अच्छा, तो तुम हमारे साथ चलो, वहां भोजन भी कर लेना और इस मलिन गंदे वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहन लेना। आप दयालु हैं। कहकर महेश्वर दत्त ने सजल नेत्रों से धनदेव की ओर देखने लगा। तीनों अपने स्थान पर गए। धनश्री प्रतीक्षा कर ही रही थी। उसने एक नया षड्यंत्र सोच रखा था। धनदेव के खंड में आते ही, प्रवेश करते ही प्रियतमा को विचारमग्न देखकर कहा, प्रिय, आज तुम्हारे बदन पर उदासी क्यों है? जो स्त्री अपनी मर्यादा से च्युत हो जाती है वह अभिनय करने में कुशल हो जाती है। धनश्री स्वामी की ओर देखकर अति उल्लासित होती हुई बोली, आपकी प्रतीक्षा में हूँ प्राणेश। जब आप दृष्टि से दूर हो जाते हैं तब उदासी छा जाती है। धनदेव बोला, अब तो केवल 5-6 दिनों में ही यहाँ से प्रस्थान करना है। जल प्रोत प्राय भर गया है। तुमने जो चीजें वस्तुएं मंगाई थी वे सारी वस्तुएं एक खंड में जमा कर दी है। आप मेरी कितनी चिंता करते हैं? नहीं प्रिय, तुम्हारा प्रेम ही मुझे यह सब करने की प्रेरणा देता है। आपका मित्र नंदक मुनीम जी के साथ लेखा जोखा कर रहा है, धनदेव बोला। भोजन से निवृत्त होकर धनदेव, मुनीम जी और महेश दत्त एक खंड में बैठे। महेश दत्त धनदेव की उदारता से बहुत प्रभावित हुआ। धनदेव ने महेश दत्त को व्यसन, मदिरा, मांस और वैश्यागमन को छोड़ने की प्रेरणा दी। महेश दत्त धनदेव की बातें बड़ी ध्यान से सुनता रहा। उसकी चेतना जागी और वह अपने दोषों का निवारण करने योगीश्वर कापालिक के आश्रम की ओर चल पड़ा। धनदेव मुनीम जी के साथ व्यापार संबंधी बातचीत करने बैठा और नंदक अपने कक्ष में जाकर आराम करने लगा। धनश्री भोजन से निवृत्त होकर बैठक के कक्ष के पास पहुंची। उसने तिरछी नजरों से देखा कि धनदेव मुनीम जी के साथ बातें कर रहा है। वह सीधी नंदक के कक्ष में पहुंची। वह करवटें बदल रहा था। धनश्री अपने षड्यंत्र की बात बताने के लिए उतावली हो रही थी। वह नंदक के खंड में गई। नंदक निद्राधीन नहीं था, वह केवल आंखें बंद कर विश्राम कर रहा था। अपने कक्ष में पदचाप सुनकर नंदक ने आंखें खोली। धनश्री को देखकर वह तत्काल उठा और बोला, आओ प्रिय। धनश्री उसका हाथ पकड़ने जा रही थी। तब नंदक बोला, देखो तो सही, कक्ष का द्वार खुला है। अभी धनदेव क्या कर रहा है? मुनीम जी के साथ बातचीत चल रही है। तो तुम कुछ जल्दबाजी मत करना। हमारा गुप्त प्रणय किसी में संशय का कारण न बने, इसलिए हमें पग पग पर सावधान रहना चाहिए, नंदक ने कहा। धनुश्री को यह बात उचित लगी। वह कुछ दूर खड़ी होकर बोली, मुझे एक उत्तम विचार तुमसे कहना है। बोलो। परंतु वह एकांत के बिना नहीं कहा जा सकता। तो ठीक है, आज रात्रि में मुनीम जी और धनदेव जलपोत पर जाएंगे। वे आधी रात के बाद लौटेंगे। उस समय रात्रि का पहला प्रहर पूरा हो उससे पूर्व ही 6 दासियां और 4 दास
नटों के नृत्य को देखने वहां से रवाना हो गए। 3 दासियां और 2 दास वहीं रुक गए। धनश्री उनको सावचेत रहने की सूचना देकर खंड के द्वार बंद करवा कर ऊपर चली गई। नंदक कुछ समय पूर्व ही धनदेव के खंड से में जाकर बैठा था। धनश्री ऊपर आई और नंदक से बोली, चलो अब कोई आने वाला नहीं है। खंड का द्वार भीतर से बंद कर दिया। धनदेव का कक्ष और धनश्री का कक्ष सटा हुआ ही था। एक दूसरे में जाने आने का एक छोटा द्वार भी था। दोनों धनश्री के खंड में गए। दीपमालिकाएं यानी दीपक का प्रकाश खंड में भरपूर था। नंदक ने धनश्री से कहा, बोलो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हें एक सरस योजना बताना चाहती हूँ। ऐसे तो हमारा मिलन प्रतिदिन नहीं हो पाता और जब मिलन होता है तो वह भय से भरा होता है। बीच में ही नंदक बोला, भरे पूरे नगर में तो ऐसा ही होगा और यह स्थिति एक प्रकार से उत्तम भी है। मिलन की तमन्ना बराबर जागृत ही रहती है। तुम कौन सी योजना बता रही थी? धनश्री बोली, नंदक हम दोनों चुपचाप यहाँ से पलायन कर जाएं, यानी भाग जाएं। मेरे पास बहुत धन है, हम किसी छोटे नगर में बस जाएंगे, तुम भी कोई धंधा कर सकोगे। धनक ने धनश्री से कहा, प्रिय यदि ऐसा हो तब तो धनदेव का सागर प्रवास यहीं अटक जाएगा और वो हमको खोजने के लिए निकल पड़ेंगे। यह योजना उचित नहीं है। तो क्या धनदेव को मारकर अपने मिलन के बीच की दीवार को सदा के लिए समाप्त कर दे? हमारे पास धन की बहुलता है, हम उसे लेकर दूर देशांतर में चले जाएंगे। सागर प्रवास से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। साथ रहेंगे तो हम मनचाही मनमानी करेंगे, मौज करेंगे। प्रिय इतना बुरा विचार तुम्हारे कोमल प्राणों में आया कैसे? धनदेव विश्वसनीय है, प्रिय है और उदार है। तुम्हारे पर और मेरे पर उसका कितना प्रेम है। तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने में वह अपने प्राणों का भी विसर्जन करने में नहीं हिचकता। मेरे पर भी उसका असीम प्रेम है। नहीं, ऐसी भयंकर योजना पर विचार करना भी उचित नहीं है। नंदक, तो फिर हमारा यह गुप्त प्रणय कब तक चलेगा? देश में जाने के पश्चात हमारा मिलन प्राय अशक्य बन जाएगा। फिर तुम मेरे मन की बात को जानते ही हो। तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में अपार प्रेम है और धनदेव की इच्छा को पूरी करने में मेरे मन को ठेस पहुंचती है। प्रिय इस विषय में अभी सोचना उचित नहीं होगा, आगे देखेंगे। काम के वेग से दोनों पीड़ित थे। अभी आधी रात बीतने में समय था। धनश्री ने सोचा, मेरी इस योजना में नंदक सहमत नहीं होगा। वह धनदेव के उपकारों के नीचे दबा हुआ है। इस कार्य को मुझे ही करना होगा और ऐसा उपाय काम में लाना है जिसकी कल्पना भी कोई न कर सके। दोनों मस्ती में थे। रात अंधेरी थी, एकांत। दोनों ने अपनी भावना पूर्ण की। नंदक अपने कक्ष में चला गया। धनश्री पुनः द्वार बंद कर अपनी शैया पर सो गई। दूसरे दिन धनश्री नगरी के प्रसिद्ध नागदत्ता परिव्राजिका के पास गई और उसे अनेक स्वर्ण मुद्राएं देकर एक विचित्र औषधि प्राप्त की। यह ऐसी औषधि थी कि जिसको खाने से व्यक्ति गल गल कर मरता है और अपार वेदना भोगना पड़ता है। धनश्री ने इस मारक औषधि की गुटिका अपनी अलंकारों यानी गहनों ज्वेलरी बॉक्स में अलंकारों की पेटी में छिपा कर रख दी। आज के लिए इतना ही। आगे का एपिसोड कल। जय जिनेंद्र। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.